नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान बिल को लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा कृषि कानून के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके की राजनीति विपक्ष के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर जमकर हमलावर होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर एक निजी कार्यक्रम के इंटरव्यू के दौरान कई सवालों के जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा कि जो किसान आंदोलन के नाम पर धरने पर लोग बैठे हुए हैं, उनका किसानी से, खेती से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों के बरगलाने की वजह से वो तमाम तरीके की जो बातें कर रहे हैं वो बाकी बेहद शर्मनाक है। और इसको लेकर आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई पलटवार कई वार इस दौरान विपक्ष पर किया। साफ तौर पर सीएम योगी ने कहा कि राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव फर्जी किसान है, उन्होंने खेतों की शक्ल तक नहीं देखी और दूर दूर तक खेती करने का उनका कोई नाम नहीं है, लेकिन लगातार वो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जनता को बरगलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि कृषि कानून के नाम पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कई नेताओं का खेती से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और यूपी में गन्ना का 1,25,000 करोड़ का भुगतान किया गया है। कोरोना काल में कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। और इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि किसानों के कंधे पर रखकर विपक्ष बंदूक चला रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि मोदी सरकार के कामों की सराहना करते हुए साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि भारत सरकार किसानों की आमदनी और खुशहाली के लिए बिल लेकर आई है, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो लगातार कृषि कानून की आड़ में देश की शांति को सिर्फ और सिर्फ भंग करने के मकसद से लगातार इस तरीके से आंदोलन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही आपको बताते चले कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से कई सवाल जवाब किए गए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अपने वोट बैंक को साधने के लिए जो कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में आकर तमाम तरह की रैलियां कर रही है, वो वाकई पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि प्रदेश की जनता, देश की जनता अब ये जान चुकी है कि किस तरीके से लगातार मोदी सरकार के नेतृत्व में बीजेपी एक एक कर जो बड़े बड़े काम जनता के हित में कर रही है, अब जनता उसे देख रही है। फिर चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की, फिर चाहे बात करें दक्षिणी भारत के प्रदेशों की, लेकिन लगातार अब जिस तरीके से बीजेपी का डंका देश के कोने कोने में बसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये वाकई बेहद ऐतिहासिक क्षण है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन की आड़ में कैसे सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का वो काम कर रहे हैं, कैसे राकेश टिकैत को मोहरा बनाकर हर अलग अलग जगह पर भेजा जा रहा है, कैसे योगेंद्र यादव भी अपने आप को किसान नेता कह रहे हैं, वो जिस भी फील्ड में जहां भी आंदोलन होता है वो खुद को वहां का नेतृत्व करने लगते हैं, वहां का प्रतिनिधि बताते हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इसी कड़ी में साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर विपक्ष को भी करारा हमला बोलते हुए साफ कर दिया कि जिस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ किसानों की कंधों पर बंदूक रखकर जो चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसकी बानगी आने वाले चुनाव में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो हम सभी ने देखा था कि कैसे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को टक्कर देने के लिए कैसे तमाम विपक्षी लोग एकजुट होकर मैदान में आ गए थे, चाहे बात करें एसपी की, चाहे बात करें बसपा की, चाहे बात करें कांग्रेस की, लेकिन फिर भी उनका सुपड़ा किस तरीके से 2017 में साफ होता दिखाई दिया था। तो एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी ऐलान किया इस दौरान कि बीजेपी 350 सीटें जीतेंगे, विपक्ष के हाथ में एक भी सीट नहीं आएगी। तो जिस तरीके से अगर 2017 की अगर हम बात करें तो हम सभी ने देखा था कि कैसे 403 विधानसभा सीट से बीजेपी ने अकेले खुद के दम पर 311 सीटें जीती थी, किस तरीके से भारी बहुमत से बीजेपी ने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। और एक बार फिर से 2022 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, जब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रही हैं, इन सभी को करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर सीएम योगी ने भी कह दिया है कि अब प्रदेश की जनता ये जानती है कि बीजेपी किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में काम कर रही है और
फिर चाहे काम बोलता है कि नारे लगे, और चाहे यूपी में जिस तरीके से हमने देखा था कि 2017 में कैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर अपनी साइकिल चलाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं चल पाई थी। तो इन सब पर भी तंज कसते हुए सीएम योगी ने साफ तौर पर यह कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में जो तमाम विपक्षी नेता सिर्फ और सिर्फ प्रदेश और देश की जनता को बरगलाने का काम करते आ रहे हैं और अब कर भी रहे हैं, ये वाकई पूरी तरीके से निराधार है। और इसका जवाब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता एक बार फिर से देगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर जिस तरीके से किसानों को गुमराह करने का जो काम किया जा रहा है, इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कई बयान इस पर दिए। आपको बताते चले उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कृषि कानूनों के नाम पर किसानों को गुमराह करना पाप है और नए कृषि कानून किसानों की राय से बने हैं जिसमें किसानों के हित का पूरी तरीके से ख्याल रखा गया और किसान पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की जमीन उनकी ही रहेगी, करार सिर्फ उपज का होगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि करार वैकल्पिक है ना कि बाध्यकारी, आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कृषि कानून जो लागू हुआ है उसको आप अपने खेती में किसानी में अमल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी फसल ऐसे ही बाहर मार्केट में बिक जाएगी तो आप अपनी पर्सनली अपनी सब्जियों को अपनी फसलों को बेच सकते हैं, आपको कोई बाध्य इसको लेकर नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों के हित में जो बड़ा एक और फैसला लिया था कि सीधे जो एमएसपी की जो धनराशि है सीधे किसानों के खातों पर जाएगी, यह भी किसानों के लिए वाकई बहुत अच्छी राहत वाली खबर थी। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, कुछ ऐसे देश विरोधी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में किसानों को बरगलाने के लिए बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर देश को तोड़ने का काम करे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। उन सबको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक टेलीविजन के इंटरव्यू में साफ तौर पर उन सबको चेताया कि वो सिर्फ और सिर्फ जो पाप महापाप कर रहे हैं किसानों के आंदोलन को लेकर, किसानों को भड़काने को लेकर, इसका सबक उन्हें इसका फल जरूर मिलेगा। और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता, देश की जनता इसका करारा मुंहतोड़ जवाब विपक्षी पार्टी को देगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख भी रहे हैं कि कैसे एक एक कर जो कांग्रेस की पार्टी है अपना अस्तित्व हर प्रदेश में खोती हुई दिखाई दी है। और अब भी जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे हम बात करें पुदुचेरी की, चाहे हम बात करें केरल कांग्रेस की, लगातार जो मतभेद के स्वर है हमेशा से दिखाई देते रहे हैं। और अब एक बार फिर से जो आगामी 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, साफ तौर पर उनकी जो मेहनत दिखाई पड़ रही है लोगों के बीच जाकर, वो कैसे झूठी रैलियां कर रहे हैं, फर्जी भीड़ बढ़ाकर लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनको कितना समर्थन जनता का मिल रहा है। इस पर भी योगी सीएम योगी ने कटाक्ष करते हुए साफ तौर पर कहा कि आप भाड़े में लोगों को ले जाकर अपनी रैली कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब भी जनता आगामी चुनाव में देगी। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से लगातार कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का जो काम कर रही है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। इसके अलावा आपको बताते चले कि सीएम योगी ने लव जिहाद को लेकर भी कई सवाल जवाब इस दौरान किए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लव जिहाद कानून है वो मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं है, और अगर इस तरीके से कोई काम करेगा लव जिहाद को लेकर, जबरन कोई धर्म परिवर्तन कर शादी करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर कानून पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि लव जिहाद कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये कानून हर धर्म पर लागू होगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। साथ ही साथ आपको बताते चले उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लव जिहाद पर बना कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये कानून हिंदुओं पर भी लागू होता है, कानून हर धर्म के लोगों पर लागू होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो गलत करेगा उस पर दंडित कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर कैसे तमाम विपक्षी जो नेता हैं, फिर चाहे बात करें कांग्रेस की, फिर चाहे बात करें बसपा की, फिर चाहे बात करें अखिलेश यादव की, कैसे सिर्फ और सिर्फ आगामी चुनाव में अपनी बिसात बिछाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे कोरोना काल में अगर हम बात करें कांग्रेस की रणनीतियों की, तो कैसे कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 1000 बसें भेजने का जो ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद जब सीएम योगी ने इसकी जांच कराई थी तो साफ तौर पर ये निकल कर आया था कि उनमें कई स्कूटर्स के नंबर थे, कई ऑटो चालक के नंबर थे। तो ये कांग्रेस की
एक्चुअली असली राजनीति है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावों के लिए, सिर्फ और सिर्फ कागज में जनता को दिखाने के लिए कि हमने काम किया है, तमाम तरीके के ऐलान तो कर देती है, लेकिन धरातल पर अगर बात करें तो देखा था कि कैसे कोरोना काल में कांग्रेस ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था, कैसे मदद के नाम पर जो उनके ऊपर हंसते हुए दिखाई दी थी कांग्रेस, इसका भी खामियाजा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बेशक भुगतना पड़ेगा। फिर चाहे बात करें उन 5 राज्यों की भी जहां पर 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट तो आप नहीं बचा पाए, लेकिन अब केरल की वायनाड जो सीट है वो भी अब जाने वाली है। वहीं इस दौरान आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई बार अमेठी के सांसद रह चुके कांग्रेसी भी इटली तो बार बार जाते थे, लेकिन अमेठी आने का उन्हें टाइम नहीं मिला और अब भी वक्त है। राहुल गांधी, अगर आप चाहते हैं तो अपनी वायनाड सीट को बचा लीजिए। तो एक एक कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई हमले कांग्रेस पर किए हैं, जिसका साफ तौर पर आपको बताते चले कि खामियाजा आगामी अलग अलग प्रदेशों में चुनाव में कांग्रेस को भुगतने को मिलेगा। लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किस तरीके से लगातार कृषि कानून को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भुनाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो लगातार जनता को बरगलाने का काम करी, वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कई मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियों पर करारा हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झूठ की राजनीति आप मत कीजिए, क्योंकि इसका जवाब अब जनता आपको आगामी चुनाव में देने वाली, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।